हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल. एक्चुअली ना मुझे आदत हो गई है स्पेशल, वेरी स्पेशल, सुपर स्पेशल बोलने की, क्योंकि हमने अब अपना ऐसा वन नॉच हाई कर दिया है. अब हम ऐसा बॉलीवुड से ऐसा सेलिब्रिटी ले आते हैं और हम उनसे बात करते हैं. एंड टुडे ऑल्सो आई हैव अ पैनल. हम लोग नॉर्मली 2 या 3 के साथ पॉडकास्ट करते हैं, बट क्योंकि इतना स्पेशल ओकेजन है हम 4 लोगों के साथ आए हैं. आई हैव विद मी हर्षिता गौर. Hi. I have with me Suhail Nair. Hello. And I have with me Ravina Sharma. Hi. For this episode पहले तो मैं रवीना को थैंक यू बोलूँगा जिसने ये पूरा कोऑर्डिनेट किया है. Thanks, Ravina. हम सब दोस्त हैं. हम सब दोस्त और रवीना माइक पे बोलना, ऑडियो पॉडकास्ट. Yeah, you're welcome, Snail. Anything for you. Yeah, thanks. So for all those who don't know, I and Ravina go back in 2018 to 2018. 17? Yeah. क्या बात कर रहे हैं, मैं मुंबई 18 में आया. 18, then 18. 18, yes. तो I चल तू met बोल रहा her. है तो 18 ही हाँ, आई मेट हर एक प्ले करते हुए आराम नगर में. एंड आई वाज लाइक ये सुंदर लड़की थिएटर क्यों कर रही है यार. मतलब क्या. एंड आई वाज द मोस्ट शाई आउट ऑफ द एंटायर ग्रुप. आई हैव नो आइडिया कि मेरी इनकी दोस्ती कैसे हुई है, क्यों हुई We है. had to do a scene where he had to sit on my lap. And he हाँ. was ये just रवीना का so नैक है shy. लेकिन, क्योंकि वो शाय लोगों से सबसे जल्दी दोस्ती कर लेती है. वो मैं वहाँ घुस के I make friends with Chai. मेरे से हो ही नहीं रहा था पता वो सी. He had to sit on my lap and he was shivering. एंड देन शी केम, शी इज लाइक कि स्नेहिल हम एक्टर्स हैं, हमें ये करना होता है, इट्स फाइन, इट्स ओके. बट दैट्स द ओनली प्ले दैट आई परफॉर्म्ड एट पृथ्वी. Yeah, me too. And वाह यार. so I'll just start with introducing the panel. I know introduction की ज़रूरत नहीं है, but still मतलब 1 मिलियन लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या ही इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है. बट हर्षिता, you've been a part of Happily Ever After, Sacred Games, मिर्ज़ापुर, and recently आपका एक शो आया जहानाबाद. Congratulations for that. Thank you so much. Amazing reviews are pouring in. And I was just I think मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड देखा है अभी. क्या ही इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन चल रहा है. मेरा वॉच लिस्ट पे है वीकेंड पे, और आप लोग को भी वॉच लिस्ट पे है वीकेंड पे, ठीक है. और देन आई हैव विद मी सुहेल नैयर. क्या कहाँ से शुरू करना है यार. उड़ता पंजाब, हंसमुख, गिनी वैत्सनी, होटल मुंबई, शर्मा जी नमकीन, और अभी आने वाले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, और अभी इसमें बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे कर लिया काम. मैं भी ये सोच रहा हूँ कि नाइस है. मतलब अभी ये तो वो हैं जो मैंने जब गूगल पे आपका नाम लिखा तो पहली 2 रोज के, और अभी नीचे 4, मतलब ऐसा मुझे वो एरो आता है ना कि स्क्रॉल डाउन, और तो वो और भी आ गया था. टचवुड, जय माता Touchwood, दी. जय माता दी. God has been kind. And then I have Ravina. Actually, Ravina और हर्षिता ने एक सेम वेब शो पे काम किया, which is Happily Ever After. And then you've done कागज के. Since then we've been happily ever after. That's true. Touchwood. Touchwood. Again, God has been kind. Grateful. And then you've done कागज के पंख. You also do poetry and motion poetries and all. Artist in the house. Yeah, that's true. या ये Multi-talented. ये इश्क नहीं आसान. और मतलब टीवी पे ऐसा फ्लिप करो तो हर दूसरा ऐड आप ही का चल रहा है. Yeah, that's true. Very humble brag. But we are gonna talk about your shows, your work and romantics, जो हम चारों का कॉमन ग्राउंड है इस टाइम पे. Yeah. वो हम सब ने देखा है. ऑल ऑफ अस वांट कि किसी दिन आदित्य चोपड़ा खुद ही फोन कर दे, बोले देखो ऐसा है जो अगली लीड पिक्चर में बना रहा हूँ. आई थिंक तुम्हारी जो आंखें हैं वो आंखें एक्शन से ज्यादा चीजों के लिए बनी है. So we are going to talk about romantics, we're going to talk about मिर्ज़ापुर 3 कब आ रहा है, that, and one thing जिसके लिए मैं मिर्ज़ापुर से थोड़ा खफा हुआ, तो मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ. So all of this and much more after this short break. Hi, this is Cyrus Rogan Brocha, pyar se Rogs. I've come up with a brand new idea. It's a premium product called Club Cyrus Says. It's an offer open just for you. Let me tell you about the product. We've got exclusive Cock and Bull episodes just for you. That's right, just for you. That means others don't get to see it. Also, you get exclusive footage, extra bits, the uncut version of the interviews with celebrities. And these are huge celebrities, not small-time celebrities. Only the big guys come on the show. So you'll get the exclusive bits that nobody else gets. The extra tidbits, special stuff, uncensored stuff you don't want to put out. That's just for you. And for our audio listeners, you get special ad-free content and early access to interviews and sessions and podcasts which nobody else will get. You'll get it first. You're the first people. You're Neil Armstrong.
You're Edmund Hillary. You're whoever discovered India. You're that. And by becoming an exclusive member of Club Cyrus Says, you get the power. We transfer the power to you and you become the producers and you will decide what content or what happens on that show. You are the masters and we are your, we can't use words like that, people who work for the masters, basically. So guys, get in. Special audio features include, I forget. I can't remember what the So let's start with the एकदम current affair topical, Jehanabad. जी कस्तूरी मिश्रा. जी. How has it been? कैसा रहा जहानाबाद का सफर आपका? I see it's based on true events. या that was a jail break that happened Yeah. 2005 में, बट बहुत बढ़िया. और मतलब देखो, मैं तो सबको यही बोल रही हूँ, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं. हमने तो देख लिया. लोग दोस्त और सब लोग हाँ. मेरे काम की तारीफ भी कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है. सो आई थिंक मज़ा आया. बाकी तो जहानाबाद बाय द वे अगर आप सोच लो कहाँ देखना है, दैट इज ऑन सोनी लिव. सोनी लिव. एग्जैक्टली. हम जब ऊपर आ रहे थे तो आप लोग लिफ्ट में जहानाबाद का ही डिस्कशन कर रहे थे ना. करेक्ट. द थिंग इज आप लोग ना लास्ट सीन के बारे में बात कर रहे हो और हम लाइक ला 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 ला. मैंने तो नहीं सुना. बट दैट इज वन. सो अब ऐसा कोई जहानाबाद के एरिया में आपने वहीं जाके शूट किया? नहीं, जहानाबाद में लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था. हाँ, आई फिगर्ड. लेकिन वी शॉट इट इन भोपाल, छत्तीसगढ़ मेजरली, and Bombay. Any fun incidents, anecdotes that happened यार, ये while जब भी shooting? मुझसे कोई पूछता है ना, हाँ. मुझे याद ही नहीं आता, क्योंकि एक साल पहले शूट किया था. एक दिन मैंने खुद को बोला कि मैं ना बैठ के सोचती हूँ, लेकिन मतलब ऐसे कोई बत्ती नहीं जलती है कि अरे ओ दैट वन फलाना इंसिडेंट दैट हैपेंड. बट हाँ, मजा पूरे सोहेल show भाई में याद ऑलरेडी है. सोचने लग गए नहीं, कह मैं रहे ये सोच रहा अगला हूँ मेरे कि- पास आएगा शायद. कि सही कह रही है यार, याद ही नहीं आता. याद नहीं आता उस टाइम, क्योंकि मजा उस टाइम हर दिन मजा ही और होता है, अनलेस कोई एक बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिससे पूरी सब हिल गए हो, तब वो वैसा कुछ नहीं हुआ. कोई smooth कोई था. फैन वो होता आपके पास कि कोई फैन एनकाउंटर हुआ और लाइक हाँ, हाँ मैं मतलब ठीक है थोड़ा. नहीं, फैंस तो बहुत. मुझे जहानाबाद में ये इधर कवर्धा में यू आर शूटिंग, और वहाँ 2 बच्चे उन्होंने मेरी स्केच पूरा बना के फ्रेम करके एक पूरी कलर्ड पेंटिंग थी, एक स्केच था और बहुत सुंदर बनाया हुआ था. मैं तो उसको देख के मुझे लग रहा था ये मैं हूँ. वाह यार. बहुत अच्छा बनाया था. तो ऐसे फैन एनकाउंटर्स हमेशा मेरे बहुत अच्छे रहे. वियर्ड कोई भी नहीं रहा है. पर आपके साथ कभी वो वाला फैन एनकाउंटर हुआ कि आपके साथ फोटो खिंचाई और फिर पूछा आपका नाम? नहीं, वो नाम से पहले ही कि वी सीन यू. सबसे मजाक तो जब छोटे बच्चों को लेकर आ जाते कि इसको खिंचवानी है. अरे वो बच्चे को पता नहीं है कौन है, कभी देखा नहीं, वो भी ऐसे देख रहा है. अच्छा, ऐसे मतलब मुझे बुरा लगता है कि जबरदस्ती बस बच्चों को खड़ा कर दे कि हाँ फोटो खींचनी है. तो बेचारे. आई रिमेम्बर दिस वन टाइम, मैं हर्षिता और हमारे कुछ फ्रेंड्स हम लोग आम्बे वाली गए थे और वहाँ पे कुछ लोगों ने आपस में ये बात कर ली थी कि अरे वो मिर्ज़ापुर वाली लड़की है, मिर्ज़ापुर वाली लड़की है. और उनमें से एक ने शायद देखा नहीं था शो, सो ही केम अप टू अस एंड ही इज लाइक, आई वाज आल्सो देयर, हर्षिता वाज आल्सो देयर, ही डिडंट नो कि कौन है वो, एंड ही इज लाइक वो आप मिर्ज़ापुर. फिर हमने उसे बताया ये वाली है. इनके साथ. सोहेल भाई आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? मेरे साथ तो यार हर तरीके का हुआ है. ऐसे भी हुए हैं जो जेन्युइनली जिन्होंने काम देखा और उनको अच्छा लगा, और ऐसे भी हुए हैं कि कहीं तो देखा है यार, तो एक फोटो तो ले लेते हैं, बाद फिर में फिगर search आउट कर लेंगे. लेंगे कौन था. बाद में गूगल पे सर्च कर लेंगे कौन था. पता है एक बार क्या हुआ था, मैं घर गया दिल्ली एंड उस टाइम ये प्री कोविड टाइम्स हैं, तो उस टाइम मैं भी ऑडिशंस वगैरह देने जा रहा था एंड मैं बैठा हूँ अपना बीन बैग पे नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ एंड माई डैड कम्स इन विद अ रेवलेशन. ही इज लाइक, स्नेल तेरा हो गया काम मुंबई में. एंड आई एम लाइक क्या काम हो गया मेरा मुंबई में? कह रहे मैंने एक बंदा ढूंढ लिया है, वो बंदा वो मेरे बड़े खास हैं. मैंने कहा अच्छा ठीक है जी. कह रहे उनका बेटा जो है ना वो मुंबई में है. मैंने कहा अच्छा कौन है बताओ. कह रहे वो नैयर साहब हैं, मैं उनसे बात करवा दूंगा. मैं कहा अच्छा क्या कह रहे, शायद वायद के साथ पिक्चर कर लिया उसने. मैं कहा कहीं उनका नाम सुहेल है? Really? या लाइक God. हाँ तुझे कैसे पता? मैंने कहा वो रवीना के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लास्ट वीक मैं उन्हीं के घर बैठा हूँ. पापा मैं पहुंच गया पहले.
and with the confidence that he came in, he's like तेरा हो गया है मुंबई में काम यार, मैं इस बंदे को जानता हूँ. But हर्षिता, you are one of the few people जिन्होंने Sacred Games और मिर्जापुर दोनों में काम किया. हैं? एक्चुअली पता है, आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज वी कैन से कि ये जो अब अचानक से वो शुरू हो गई है ना कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, सेक्रेड गेम्स और सारी मूवीज अब और वेब शोज अब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. आई थिंक वो ट्रेंड सेट करने में मिर्ज़ापुर और सेक्रेड गेम्स का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है. यार मैं एक्चुअली ऐसे नहीं देखती हूँ इसको, क्योंकि जो भी इससे पहले, जैसे जब मुझे याद है जब मिर्ज़ापुर आने वाला था तो लोगों ने बोला था ये गैंग्स ऑफ वासेपुर है. अभी जहानाबाद जब आने ही वाला था तब लोगों ने बोला मिर्ज़ापुर की तरह है. बट वो इट्स बाउंड टू हैपन, क्योंकि आपने एक चीज़ देख ली है तो आपका रेफरेंस पॉइंट हमेशा उस पर जाएगा. ट्रू, मेक सेंस. पर अब ये भी नहीं कि बनाना छोड़ सकते हैं ऐसी चीजें. नहीं छोड़ सकते. एज लॉन्ग एज व्हाट यू आर वाचिंग, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो इट डजंट मैटर इवन इफ यू वांट टू पुट अ रेफरेंस टू इट. आपको वो अलग से मजा आ रहा है ना, आपको ये तो नहीं लग रहा देख के अरे यार ये तो बिल्कुल ही उसकी कॉपी है. हाँ, तो अगर ऐसे unless it is or it is inspired by that. But यार बट वो क्योंकि वो स्मॉल टाउन का जो ऑथेंटिसिटी है वो वैसी ही दिखने वाली है, वो कैसा भी अगर उस तरीके का शो बना रहे हो तो हाँ आई थिंक. बट मिर्ज़ापुर 3 से एक जो शिकायत है मुझे, वो मतलब मुझे पता है किसी को फर्क नहीं पड़ता, मेरी बस ऐसा पर्सनल शिकायत है उस चीज़ से कि यार उसके चक्कर में फुकरे 3 में अली फजल नहीं है यार. ओहो, उसके चक्कर में नहीं. हाँ, ट्वीट किया ऐसा, कह रहे सॉरी दोस्तों, कभी कभी जफर भाई को गुड्डू भैया भी बनना पड़ता है, इसलिए फुकरे 3 में नहीं है हम. लाइक चलो ठीक है. बट कब आ रहा है मिर्ज़ा 3? कितने लोगों ने पूछ के परेशान कर दिया अभी तक आपको ये? अब परेशान नहीं होता ना इंसान को, अच्छा लगता है कि हाँ चलो लोग इंतजार लोग कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे wait हैं. कर अभी रहे भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 3 बिकॉज आई थिंक मिर्ज़ापुर इज द ओनली शो इन लाइक इंडियन हिंदी कंटेंट में विद द सीजन 3 आल्सो पीपल लुकिंग फॉरवर्ड. या फुल्ली लुकिंग फॉरवर्ड यार. एक एक ट्वीट वो लोग पढ़ते हैं कि वो रैप हो गया एंड आई एम लाइक यार ये कैरेक्टर को मार देंगे क्या अगर इतनी जल्दी रैप कर दिया है इन लोग ने इसका. हो तो बट आ जाएगा इसी साल, आ जाएगा ना इस साल, और ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ेगा. नहीं, बस फिर ठीक है. सुहेल भाई, you have been fortunate to work with Rishi sir. जी सर. his last film, and वो बहुत मुश्किलों से कंप्लीट हुई ऐसा सोर्सेज और न्यूज़ में. देखो फोन आ रहे हैं बीच में लोग. कोई इनसे पूछ रहा होगा कि मिर्ज़ापुर 3 कब आ रहा है. बट वी वर टॉकिंग अबाउट शर्मा जी नमकीन जी. मतलब वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म, आई थिंक फर्स्ट फिल्म जिसमें सेम कैरेक्टर 2 अलग अलग लोगों ने प्ले किया. एंड इंडियन सिनेमा में पहली बार हुआ है. हाँ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शर्मा जी नमकीन करने का, टू वर्क विद ऋषि सर, एंड वो पूरा जर्नी के बीच में फिल्म रुक गई फिर वापस स्टार्ट हुई, एंड हाउ डिड यू लाइक गो थ्रू दैट? भाई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. और हर सेंस में कि जब आपको ऐसी इस लेवल की फिल्म मिलती है कि जिसमें आपको पता है कि स्क्रिप्ट बहुत टाइट है, फादर सन स्टोरी, और फादर ऋषि कपूर है, कि आप ऋषि कपूर जी के बेटे बने हो. तो आपको लगता है एज एन एक्टर दिस विल गिव यू समथिंग लाइक टू प्रूव योर मेटल, कि आप दिखा सकते हो लोगों को कि यार ये हूँ मैं. और फिर वो फिल्म रुक जाती है, और फिर आप एक नए गम से गुजरते हो कि अच्छा ये भी एक स्ट्रगल है. हाँ. फिर 1 साल बाद वो दोबारा शुरू होती है और वो फिर रुक जाती है, और फिर ऋषि जी हमें छोड़ के चले जाते हैं. तो आप मतलब एक एक्टर से ज़्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी इतनी डेवलपमेंट होती है व्हेन इट कम्स टू रेजिलियंस, कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, एंड यू जस्ट हैव टू गो ऑन. लाइक यू कांट बी कंप्लेनिंग, यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल एंड जस्ट गो ऑन. तो वो फिल्म हर तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट थी और बहुत चैलेंजिंग रोल था. जब आप 2 अलग अलग एक्टर्स के साथ परफॉर्म करते हो और दोनों एक्टर्स अपने तरीके से कर रहे थे. अपने तरीके से, और वो दोनों एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब
अलग तरीके से प्रूव करके रखा है कि हम लोग इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं। और जब वो किसी एक कैरेक्टर को अपने नज़रिए से देखते हैं तो ऑब्वियसली उनकी अंडरस्टैंडिंग्स सिमिलर नहीं होंगी उनकी सबकी। तो उस चीज़ से आप जब यू हैड टू लाइक एडजस्ट टू दैट, क्योंकि आप तो वही कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, एंड देन आप जब उस हर एक्टर का क्यू देने का तरीका, हर एक्टर का वो अंडरस्टैंडिंग, वो कितना डिफरेंट रहा, कितना खूबसूरत और कितना सीखने को मिला किस तरीके यार से? वो डिफरेंट ही था। मतलब वो रिएक्शंस भी, क्योंकि आप फिर खुद नहीं ऐसे नहीं सोच सकते कि कुछ प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि ऋषि जी के साथ मैंने ये सीन ऐसे किया था तो फिर अब ये मेरा सुर है कैरेक्टर का। वो ऐसे नहीं देखिए, अगर आप देखोगे फिल्म तो ऋषि जी के जो शर्मा जी हैं बहुत क्यूट और इंडेयरिंग हैं और वो बहुत बेचारे से लगते हैं, तो रिंकू उन पे ज्यादा ओवर पावर करता है। पर जो परेश जी के शर्मा जी हैं वहाँ पे रिंकू सबड्यूट रहता है और अंदर ही अंदर किलसता है कि यार बाप यार रहने दो आप। वो ऋषि जी के साथ नहीं होता, वो ऐसा होता है कि यार आपको यार समझ नहीं आता, तो वो वाला होता है। तो वो आपको जब ये समझ में आ गया कि दो लोग अपने अपने तरीके से करेंगे तो आपको भी उनको फ्रेश रिएक्शंस ही देने हैं। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा यार ये कैसा बेटा है कि बाप डांट रहा है, ये बाप को ही डांट रहा है। ऑल्सो लाइक मतलब मैंने आपके वो देख रहा था रेंज ऑफ कैरेक्टर्स जो आपने प्ले करे हैं। कभी आप टेररिस्ट प्ले कर रहे हो, कभी आप क्यूट बेटा प्ले कर रहे हो, कभी आप वो यार अपन गबरू गैंग प्ले कर रहे हो, शाहिद कपूर को थप्पड़ मारने वाला सीन पहली ही पिक्चर में। ये ऑल्सो आई रियलाइज लाइक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द एक्टर्स एंड ही सेड दैट एक्टिंग इज अ जॉब ऑफ पेशेंस। हाउ डू यू वांट टू, Ravina, how do you want to, like, you know, put that into context when you say acting is a job of patience? Yesterday I read a quote on Instagram which said that an actor's job, the patience, is to, the actor's job is to find the work. Doing it is like it, that comes later. The first thing is that you find the work. So I think patience, because you're constantly preparing yourself for the, you know, for the part where you go and act. But the patience to wait for that, the kind of parts that you want to do, the kind of roles that you want to do, I think wahan pe patience maybe plays a more important role. There have been times where you've been calling Snehal, यार एक ऑडिशन रिकॉर्ड कर दे बस, एक ऑडिशन रिकॉर्ड कर दे, फिर उसके बाद 10-10 दिन तक वापस नहीं आ रहा है, then 15 दिन बाद लाइक अरे याद है वो 15 दिन पहले जो रिकॉर्ड किया था। And it was so funny, you would keep asking me उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, like स्नेहिल भूल जा, काम करो, भूल जाओ। एक बार क्या हुआ था, बारिश हो रही बहुत तेज, ठीक है, एंड रवीना का फोन आता है, एक फोटो भेजती है मुझे, किताब तकिया तकिया, उसके पीछे से रिंग, एक इधर लैंप उधर लैंप, फिर 2-3 किताबें और उस पे फोन ऐसे स्लांट लगा के कि स्नेहिल कोई नहीं है ऑडिशन रिकॉर्ड करने के लिए। यार लॉकडाउन में तो बहुत प्लीज रिकॉर्ड करने आ जा। But Snehil has helped me a lot. एंड देन फिर मैं विंड चीटर पहन के How sweet. लॉकडाउन में तो मैं एक्टर बन गया था यार। कैसा गया लॉकडाउन वाला पीरियड? कैसा? बॉलीवुड के हाल तो फक्की हो गए थे मतलब उस टाइम पे। हाँ मतलब और नहीं तो क्या, वहाँ फिल्म्स नॉट रिलीजिंग इन थिएटर्स एंड ऑल दैट, एवरीबॉडी इज लाइक कि इसके बाद पता नहीं वापस से काम उतनी ही स्पीड से मिलना स्टार्ट होता है कि नहीं होता। यार बहुत खराब टाइम था यार। मतलब मैं तो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बोल रहा था कि उस टाइम पे लॉकडाउन के दौरान जब काम दोबारा से स्टार्ट हुआ तो हम सबने सेल्फ टेस्ट भेजना शुरू किया। हाँ। और तब मुझे समझ में आया कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज क्रैकिंग एन ऑडिशन इज वन थिंग, परफॉर्मिंग समथिंग इज अनदर ऑल टुगेदर। ऑडिशन में तो कुछ भलती चीज ही हो रही होती है कि आपको पता नहीं होता, आप परफॉर्म भी सही नहीं कर रहे पर उनको शायद आपकी नाक पसंद आ गई। लाइक ये ना नाक इसकी शार्प है तो ये ना अच्छा लगेगा जब इसने ऐसे वो पहना होगा ना गियर, तो कॉल हिम। पर तो सिलेक्शन प्रोसेस है तभी तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट रिजेक्शन, इज इट दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर अ रोल, इट्स अ डिफरेंस. If you keep thinking that you're rejected, it's not rejection. It's just that you've not been selected. नहीं, पर गुस्सा तो चढ़ता ना जब आप देखते हो who's been selected. क्या पता उसकी नाक बेटर होती है. तो फिर घूम फिर के चीज यही आ जाती है कि यार नाक कैसे है. यार मम्मी आपके जीन्स यार मम्मी क्या करते हो यार. मैं तो एक बार घर पे फोन करके बोल ही दिया था कि मम्मी पापा को आप लोग आके ऑडिशन दो, आपका कुछ होगा तो मैं नेपोटिज्म से आ जाऊंगा.
My mom was a theatre actor in Punjab for 9 years. She got an offer to come to nepotism. Bombay. अरे नहीं, but Bombay आके फिल्म्स में मेरी नानी ने आने नहीं दिया, तो मैं उनको यही चीज सेम बोलती हूँ कि आप आती यहाँ एक्ट्रेस बन जाती तो मैं अरे स्टार किड हो जाती। मेरी मम्मी भी मॉडल थी पता है, और उनको हम सब रह गए और यार। हाँ यार यार मेरा तो बहुत ही बीटी सीन है यार। पापा डायरेक्टर थे, मम्मी मॉडल थी। अरे सेट पे उन्होंने अफेयर करके सब छोड़ के दिल्ली आ गए, बताओ। अरे और तुम यार। सोहेल नैयर के भरोसे बॉम्बे आ रहे हो। मम्मी मेरे को बताती है कि सो बाबा सहगल वाज बिग डील देन, ठीक है, स्टिल इज, मतलब ही स्टिल इज। आलू का पराठा खा लो, उसमें थोड़ी मलाई डालो, पर ही वाज अ बिग डील देन एंड ही हैड ऑफर्ड एन एल्बम टू माय मदर। वाओ। एंड द कोइंसिडेंटली उस दिन मेरी मम्मी की सगाई हो रही थी एंड नानू ने फ़ोन उठाया। नानू इज लाइक सुनो बाबा सहगल का फ़ोन आया, हाँ बोलना ना बोलना है। एंड मुझे लाइक नहीं अब तो मना कर दो, अब तो शादी हो गई। एंड नाउ दैट माय मॉम इज टेलिंग मी द स्टोरी, आई एम लाइक आपको कोई तमीज है, कोई शर्म है? लाइफ की प्रायोरिटीज है। बताओ। बहुत पापा हैरी भवेजा इन सब के साथ डायरेक्शन में काम कर रहे, सब छोड़ के दिल्ली आ गए कि नहीं शादी हो गई, बच्चा संभाल। यार बताओ, बच्चा अब संभलता ना तुम्हारा, थोड़ी अब कितना बढ़िया संभल जाता। मैं नेपोटिज्म डिबेट के उस तरफ होता फिर। Where you be like, I don't want to comment. Even No. I We had are to working struggle hard. a lot. Yeah, I My had to struggles are struggle. different. Yeah, of course. बचपन से मुझे कराटे क्लास जाना पड़ता है यार। ये जो मेरी एब्स हैं, पता है कितना जिम्नास्टिक्स किया है मैंने इसके लिए। But all of us are. But I do feel they have a lot of pressure. Just to be a devil's advocate here. अरे नहीं, मतलब वो तो सब पे है ना यार। नहीं, I think they प्रेशर have a किस little आदमी more. पे नहीं है? मतलब मुकेश अंबानी पे भी तो होगा ना, जब धीरू भाई ने वो कंपनी दी कि बेटा तू संभाल। Correct. कि हाँ. प्रेशर तो सब पे होता है। इट्स लाइक you're dealing with better problems. Yeah. Like if I have a choice के जोया की फिल्म करूं या विशाल जी की फिल्म करूं, it's a better problem to have ना, rather than कि भाई ऑडिशन भाई के ये लिए आधे घंटे वैसलीन लेट वाले हो ऐड में मिल रहा है क्या मुझे 15 सेकंड शॉर्टलिस्ट तो मैं हो गया हूँ, पर 2 दिन से बताया नहीं है शॉर्टलिस्ट के बाद। यार मैं ना कि डेट चेंज कर दिया आपने। वेरी रिसेंटली आई वाज डिस्कसिंग दिस विद सुहेल कि यार मेरे ना इस चीज के लिए अभी डेट्स नहीं और मेरे को वो भी करना है, एंड ही जस्ट स्टॉप्ड एंड ही इज लाइक रवीना बी ग्रेटफुल, यू हैव बेटर प्रॉब्लम्स। आई एम लाइक यस या ये मेरे साथ एग्जैक्टली 2 साल पहले हुआ था, सेम चीज कि इट्स अ बेटर प्रॉब्लम। 2 साल की बात है रवीना। मिर्जापुर सीजन 4। Why not? touch wood again, good problems to have, because Yeah. I've seen I've seen at least her running in a Ramnagar idhar udhar, man. but kudos Ravina. I remember like we were sitting at a place and मैंने रिसेंटली साजना का शूट कर आया था, 1 म्यूजिक वीडियो दैट आई हैव डन इन माय लाइफ, ठीक है। तो वो मैं क्या करके बना है उसमें? मैं सरदार जी पेंडू एकदम, तो वो करके मैं आया था एंड रवीना ने उस टाइम कोई डांस वीडियो किया था और नहीं। हम अच्छा वो बताना नहीं है क्या? मैंने तो नहीं किया। बट वो डांस वीडियो किया था एंड हम लोग इसके घर बैठे हैं और खाना वाना सामने लगा के एंड वी आर वॉचिंग, और टीवी पे पहले इन्होंने अपना डांस वीडियो दिखाया, फिर मैंने साजना दिखाया एंड देन आफ्टर लाइक 5 minutes ही इज लाइक स्नेह डू यू रियलाइज इससे 3 महीने पहले तक हम लोग काम ढूंढ रहे थे और आज हम दोनों के पास एक दूसरे को कुछ तो दिखाने के लिए है। एंड देन आई एम लाइक वाओ ब्रो, बटर चिकन खाते हैं। और फिर खाया हमने बटर चिकन। But we have to find happiness in these Yeah. things, Yeah, because man. otherwise there's no once you reach somewhere then obviously you'll have another thing. Yeah. तो वो मोमेंट सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। वो बटर चिकन की कहानी मैं सबको सुनाता हूँ, हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट बटर चिकन इन माय लाइफ। उसके बाद का सीख रोल खराब था, Yeah. बट बटर चिकन I अच्छा think था। me and Snehal, every time something small also happens, we go out to celebrate, which is Yeah. Which more is grand lovely than what happened. Yeah. हाँ, like one minute we'll be like कि वो महीने का वो पूरा नहीं हो रहा है खर्चा, वो 2000 बचे हैं, like चल खाना चल खाते ठीक है दारू भी कराते फिर 2500 की दारू भी की आ जाएगी, like अब 500। बट सो क्या रहता है ना कि डॉक्टर इंजीनियर और ये सब वाले जो प्रोफेशंस होते हैं ना, घर वाले बहुत जल्दी मान जाते हैं, बट व्हेन यू टुक Ask दिस me, मेरे स्लीप, पेरेंट्स डॉक्टर हैं वाओ और मैं खुद इंजीनियर हूँ। Wow. देखो तुम्हें क्या लगा? हल्के में ले रहा है तू? हाँ, नहीं भाई मैं ब्रो, एक सेकंड 12th में PCMB थी मेरे पास, 12th में 95% आए थे मेरे नहीं आए थे। मेरे 100 में से 13 आए थे अकाउंट्स में। What really? यार मैं आज पता बाहर ही बता रहा तो था। फेल हो गया था 12th अरे में? मैं रुको ना, प्री बोर्ड्स बता रहा हूँ अच्छा, यार। तो okay. मैं प्री बोर्ड में एक शीट आती है, उसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। अकाउंट्स के पेपर में लिखा
चारों साइड्स भर दी, अब सारे एक्स्ट्रा शीट ले रहे हैं, मुझे पता ही नहीं क्या करना है। मैंने वो एक पर्चा मैम को दे दिया, पेपर वापस मिला, 13 नंबर है मेरे 100 में से। आई वाज लाइक ओके ग्रेट, सेकंड वाले में पास हो जाऊंगा। प्री बोर्ड 2 में मिला, मैंने शीट भरी, एक और शीट भरी, एक और शीट, 3 शीट भरी, मतलब 12 साइड्स। पेपर वापस मिला, 12 नंबर आया उसमें। मैं कहा पहली ठीक थी यार, कम से कम एक ज्यादा तो आया था मेरा। पूरे प्रोसेस में एक चीज थी पढ़ाई करना। हाँ, वो मिस भूल गया होगा ना, ये भूल गया होगा, शीट बढ़ाता रहा। शीट बढ़ा भूल गया रहा होगा, कोई बात नहीं। था। और घर वो स्कूल वालों ने तो साइंस दे दी थी भाई 11th में, सोचो मेरे अकाउंट्स में ये हाल थे। बाप रे। तभी तो मैं पॉडकास्ट होस्ट कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। Which is great. yeah. Which is great. But how did this acting wala journey started for you guys? For me, actually, ever since I know that I wanted to become something, वो एक्टर ही था। बट वो ऐसे नहीं स्टार्ट होता है कि हाँ मुझे तो एक्टर ही बनना है, बिकॉज आई वाज अ कथक डांसर, तो मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था वो, यू नो, अटेंशन, एंड लोग आके बोल रहे हैं कि अच्छा किया ये वो, दैट परफॉर्मिंग थिंग। पढ़ाई से तो आई यूज्ड टू हेट स्टडी। उसके बाद भी 95% आ गए। तभी तो ये इल्यूजन जो पैदा किया ना, ये तो हेट के बाद है। इस इल्यूजन की वजह से मेरे पेरेंट्स डिल्यूजनल हो गए कि ये तो अभी IAS वाईएस बन जाएगी। पर या फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग शूट्स इन माय कॉलेज टाइम, और पर एक्टर ही बनना था यार। तो जर्नी यही स्टार्ट हुई थी कि आई केम इन बॉम्बे विद वर्क विच इज़ वेरी अनलाइक इट हैपेंस, बिकॉज व्हेनेवर पीपल कम हियर देन दे डू सम असिस्टिंग जॉब्स, फिगर आउट नेटवर्क, फिर एक अच्छी चीज़ मिलती है। आई on the other hand came with work in my hand. सादा हक? Yeah, and for 2.5 years I didn't see a single day without work. Wow. तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि उसके बाद जब वो दिन निकलते गए ना, तो मुझे पता नहीं था कि जब खाली होते बॉम्बे में तो क्या करते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो घर है, कॉलेज था, फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रोते हैं। यहाँ पे खाली दिन पे क्या करते हैं, 3-4 दिन तो निकल गए, लेकिन उसके बाद it became very difficult because I didn't know what to do. And then, you know, auditions जाना, ये वो 2.5 घंटे लाइन में लगना after having done a show. Yeah. So I think that period started after Sadda Haq, and then, you know, then वो कुछ साइन करके तुम्हें नहीं मिला, वो सब चीज़ें सब पहली बार हो रही थी मेरे साथ। तो वो एक्चुअली काफ़ी थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज था लाइफ में। बट वो 1.5 year में फिर मिर्ज़ापुर हैपेंड, तो फिर तो वल्लाई वल्लाई। But I'll tell you, like how Suhail, how we talked about patience, and Suhail also said कि वो आपके साथ चीजें होती रहेंगी, लेकिन वो बीच बीच के जो गैप्स है ना, वहीं आपको खुद को संभालना है। क्योंकि wherever you reach, you will be like कि अरे अभी नहीं हो रहा है, इतना कर लिया था, अभी नहीं हो रहा है, वो तो आने ही वाला है। तो वहाँ पर पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस देखिए। सुहेल भाई, आपका तो FTI से सफर शुरू हो गया था, या उससे पहले आपने सोचा था कि कुछ और करना? नहीं, उससे पहले एक बार मेरे सपने में ऋतिक रोशन है। क्या बात। उन्होंने आगे बोला, उन्होंने बोला एक्टर बन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने आपको 3 thumbs up दिखाए। It's a thumbs up from me. All 3 thumbs. All 3 thumbs. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा कर सकते हैं, और दिल्ली में थिएटर स्टार्ट किया था, और इतना पता था कि बहुत किस्मत का खेल है और बहुत टेम्परेरी है। अच्छा। कि जो लोग, जब मैं FTI के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसकी प्रिपरेशन में ना आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा पढ़ते हो, तो उसमें आप पढ़ते हो कि अच्छा कौन कौन से एक्टर्स स्टार रहे हैं, किन्होंने सुपर स्टारडम एंजॉय किया है। सो देयर आर पीपल लाइक दिलीप कुमार, राजेश खन्ना। क्या राजेश खन्ना ने जिस टाइप का स्टारडम एंजॉय किया है, शायद ही कोई और एक्टर टच कर पाए। कभी कर सकता है, हाँ। जैसे अब लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान ने जो टच कर लिया, वो नहीं कोई कर पाएगा। शाहरुख के लिए बोलते हैं ना, इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो ऐसे राजेश खन्ना वाज नेक्स्ट लेवल। मतलब ये अमिताभ बच्चन खुद बोलते हैं कि वो जो था, वो स्टारडम किसी का नहीं आ सकता जो राजेश खन्ना। मेरी नानी मुझे स्टोरीज बताती है कि जब राजेश खन्ना की गाड़ी जाती थी, हाँ, वो टायर के जो मार्क्स होते थे मिट्टी पे,
वो मिट्टी उठा के लड़कियां सिंदूर बना हाँ, के भर yeah. लेती Oh थी my कि God. हमारी शादी राजेश खन्ना से और हो गई है। खून से खत लिख Yeah, I've खून से also खत- heard that Devanand was not allowed to To wear Wear black black, suit. yeah. Yeah. I mean, Yeah. because like, girls were going crazy, so he wasn't allowed to wear that color. राजेश खन्ना की एक वाइट कार थी। अब मुझे नहीं पता ये बनाई हुई स्टोरीज हैं, वो रजनीकांत टाइप स्टोरीज या एक्चुअल होता था। तुम कि- कहना चाह रहे हो रजनीकांत की स्टोरीज मेड अप स्टोरीज? नहीं नहीं ब्रो, सॉरी रजनी अन्ना, सॉरी, बट शी यूज्ड टू टेल मी कि उसकी लाल गाड़ी जाती थी एंड लड़कियां किस कर वाइट गाड़ी जाती थी, लड़कियां किस कर करके लाल कर देती थी भाई गाड़ी। मैंने भी सुना ये तो story. ओवर एग्जैजरेटेड है ना? यार आई थिंक वो क्या होता है ना, हमको ये दो story- निशान होंगे और ड्राइवर ने बोल दिया होगा मैडम आपने वाइट गाड़ी को लाल कर दिया। चलो 2 भी नहीं होंगे, चलो 10 भी होंगे अगर, पर हम जो भी कभी भी स्टोरी बताते हैं तो Yeah. स्टोरी टेलिंग का मजा ही वो है, ड्रामा थोड़ा सा डालना पड़ता है। हाँ। सही बात है। वो लंगड़ी टांग करते हुए आई उसने चूम दी पूरी गाड़ी। पूरी पूरी गाड़ी झूम गई। उसका उद्देश्य ही वही था उस दिन का। आज तो गाड़ी चूम के जाएंगे। नहीं तो जो मैं पॉइंट कह रहा था कि आप जिस एरा में मैं इस बात को पढ़ रहा था, उस एरा में राजेश खन्ना जी का वो स्टारडम नहीं बचा था। हाँ। तो आपको एक चीज समझ में आती है कि यार टॉप पे भी अगर आप आ जाओगे इट विल बी टेम्परेरी। तो सब किस्मत का ही खेल है, आपके हाथ में क्या है, आपकी क्राफ्ट, आपकी बॉडी, आपकी आवाज। तो ये मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, तो वो था FTI हाँ। कि मुझे काम सबसे अच्छा करना आना चाहिए, मिले ना मिले कब मिले तो वो क्या पता। वो तो जिनको मिला भी तो उनका भी क्या देख लेंगे। आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था? मेरा पहला प्रोजेक्ट था उड़ता पंजाब ऑफिशियल। अनऑफिशियल क्या था? अनऑफिशियल था, एक फिल्म थी एक्सेल की बैंगिस्तान। ओह, उसमें मैं डे प्लेयर था कि ग्लोरिफाइड जूनियर आर्टिस्ट। अच्छा अच्छा। 2 सीन का रोल, 2 डायलॉग। क्या थे याद है? हाँ मतलब मेरे कैरेक्टर का नाम था ऐसे भागो। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव और मुझे बोलना था हेरल्ड। मैंने भी ऐसा यशराज की फिल्म में किया है काम, जो YRF की जो इनका एक और वाई फिल्म्स करके आया था ना, हाँ। लो बजट फिल्म्स के लिए। बेवकूफियां एक आयुष्मान खुराना की फिल्म है जिसमें मैंने कॉलेज में एक रोल किया था जर्नलिस्ट का, और वो मुझे इसलिए दिया गया था क्योंकि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ मैंने एक साथ बोल दिया था, तो उनको लगा रीटेक कम लेगी तो इससे करवाते हैं। आई हैव नॉट सीन दैट फिल्म, आई डोंट इवन नो वेदर दैट शॉट इज देयर, बट मैंने किया। नहीं, a lot of people have not seen that. Yeah, man, और Apparently. मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल होता है कि मैंने जब ये कर लिया था एक बैंगिस्तान और फिर करके पता चला यार ये नहीं करना मुझे, नहीं क्योंकि हाँ। मैंने सोचा था कि अच्छा ये मैं करूंगा तो फरहान अख्तर तो देखेंगे ही ना, वो तो एक्सेल में है Of तो course. वो वहां से नोटिस कर लेंगे ये कौन है अच्छा एक्टर। हाँ। किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने नोटिस नहीं किया कुछ भी। हाँ। तो मुझे एक फिल्म थी ब्रदर्स, अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा। उसमें मैंने एक चीज के लिए ऑडिशन दिया था, तो वहां से मुझे कॉल आया आपका क्लियर हो गया है और आप को ये रोल मिल गया है। रोल था न्यूज़ रिपोर्टर का। Okay. मैंने कहा हाँ पर मेरे को नहीं करना। कहते पर आपने ऑडिशन क्यों दिया था? मैंने कहा वो तो आपने कहा था ना कि ऑडिशन दे दो, अच्छे एक्टर हो तो पता चलेगा सबको, अब नहीं करना मुझे। तो उसने मुझे बहुत डांट दिया था कास्टिंग असिस्टेंट ने। तो ये मैं जो वापस जो नेपोटिज्म डिबेट थी कि हमको पता ही नहीं होता यार हाँ। क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम अपना ही खेल रहे हैं हवा में। हाँ। हो गया क्या था? विंग इट, we are winging it, we are winging it. ये कहाँ था? अरे ये कहते हैं, ये फ्रेज है ऐसा अंग्रेजी अब से का, हम भी ये कहेंगे। we are Winging winging it. it, we are winging it, मतलब हाँ, अपने it's a को Gen Z या slang. कि अगर अपने को पता Yeah. नहीं है क्या करना है पर हम तब भी कर रहे हैं, तो it's like we are winging it. Yeah. We'll see Okay. क्या होगा। तो रवीना, आपका पहला प्रोजेक्ट रहा हैप्पीली एवर आफ्टर, Yeah. और उससे पहले आपने थिएटर किया, पोइट्रीज करी, मोशन पोइट्रीज करी। आपका एक्टिंग का डिसीजन आपने घर वालों को जब बताया, कमिंग फ्रॉम रांची, Yeah. हाउ डिड इट फेयर विद योर घर वाले? So I didn't share it with them for the longest time. Nobody, like only the people I was meeting in Bombay, I was sharing it with them. Not even my friends, because if you're already in Bombay, you are in the field, तो तुम समझते हो कि Yeah. अच्छा ये करने आए हो. But if you share it with somebody from say Ranchi, they'd be like, has she gone mad? Like she wants to go and become an actor randomly, suddenly. So I didn't share it with anyone, but I met really. I met people who were doing really well. For example, Suhail. Yeah. And I'd seen him before and I was She's like just really kind. really in awe of him. Yeah. And we became friends, and
I learned also a lot of things from him, and he prepared me for the audition for that. Oh. So I gave the audition, and our director and our good friend now, Navjot Gulati, he liked it, and then I went for it, and it was a very happy set because there was Naveen, there was Harshita, there was Navjot, and everybody was having a really good time. There was Gurpreet. All of us became friends, and it was an outdoor shoot. Yeah. So I'm on set and I'm having fun, even though I had like really small scenes and small parts to play, but I was really happy कि मैं set पे हूँ. Yeah. ये बहुत बढ़िया फीलिंग होती बहुत बढ़िया फीलिंग होती है, I swear. और एक शॉट था उसमें जिसमें I had to stand on stage और मैं डांस कर रही हूँ. इनकी शादी होने वाली है, हर्षिता और नवीन की. मैं वहाँ पे डांस कर रही हूँ और वहाँ पे बहुत सारे कैमरा और 100 लोग हैं. और नवजोत माइक पे बोल रहे हैं, all cameras on Ravina, 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 and I'm hearing my name so many times, and I'm on stage very confident acting कि yeah, of course, all cameras on me. And then फिर वो नवजोत मुझे वहाँ पे बोल रहे कि घुंघरू वाला step करो. And I'm doing that, and it was so good, and I like when I came out, I was like shit यार, मैंने एक शॉट दिया. अरे वो नई नई सेट वाली फीलिंग ना, जब मैं सेट पे गया, अब मुझे क्या है, मैं ऐसे हूँ कि सिखा दो यार, सिखा दो बस. पहला दिन है सेट पे, शॉट दिया, शॉट दे के अब मैं वहीं खड़ा हूँ कि हाँ अगला शॉट कैसे होगा, मेरे को देखना है, डायरेक्टर कैसे बोलेगा. डायरेक्टर इज लाइक तुम अंदर जाओ ना, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हम लाइक सर सीखना है ना. कह रहे तुम एक्टर हो, जाओ तुम्हारे लिए. यार मुझे पता ही नहीं था कि हमारे लिए एक ऐसा मेकअप दादा होता है, हमारे लिए एक कॉस्ट्यूम संभाल रहा है, एक हमारे लिए गाड़ी, लाइक गाड़ी में जाओ जाके बैठो. हम लाइक सर शॉट, अरे तुम्हारा हो गया है, धूप लग जाएगी, बर्न हो जाएगा. लाइक क्या बात कर रहे हो, ये चीजें एग्जिस्ट करती है क्या? इतने तो मम्मी पापा ने ध्यान नहीं दिया यार, लेके जा रहे हैं बाहर जाओ कि बेटा तुम्हें धूप लग जाएगी, बैठ जाओ अंदर. हाँ यार ये तो था. I swear. But that's I swear यार, that's a very good feeling. But now जैसे घर वालों को बताते हुए ऐसा होता ना, हाँ कर लिया यार, हो गया. आपको लगता था नहीं बनेंगे, ये देखो. But अच्छा, one common thing that we've like again as we talked कि एक चीज जो हम चारों ने recently देखी है, which is The Romantics on Netflix. Yeah. वो like you know, growing and wanting to be an actor, growing up we were watching Yash Chopra's cinema, right? We were watching Yash Raj. Yeah. Also watching. मतलब हाँ of course, मतलब और भी बहुत चीजें देख रहे थे. More those correct, okay. Okay. Yash Chopra started before we were born. Yeah, I'm also with you. देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है. तो रोमांटिक्स जब आपने देखा, like did you like go back to your you know कि हाँ ये वाला सीन तब देख रहे थे, ये वाली मेमोरीज और ये और वो. 100%, yeah. So how did you find The Romantics? कैसा लगा देख के? Would you like to recommend it to the audience? What were your stories connected to यशराज? क्या यशराज ने आपको मोटिवेट किया कभी कि यार ऐसा कहते हैं इंडस्ट्री में, मतलब आप लोग तो डीप इन द इंडस्ट्री हो, मैं तो बार से सुन रहा हूँ कि एक्टर बनो तो यशराज का एक्टर बनो, ऐसा. हाँ मतलब ये ख्वाब तो लेके हर कोई आता हर है. कोई आते हो, मतलब यू कम हियर विद दैट धर्मा या यशराज की फिल्म. धर्मा, यशराज, संजय लीला बंसाली इनकी फिल्मों में आएंगे. पर रोमांटिक्स में एक चीज बहुत कमाल की थी जो कभी पहले सोची नहीं थी, कि हमको किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था. हाँ. कि उस एरा में क्या चीजें चल रही थी, कि जब उन्होंने चांदनी बनाई, कि वो अभी हमको कहानी पता चली कि हाँ यार ये सब चीजें पहले नहीं अटेम्प्ट हो रही थी. हाँ. कि किसी ने स्विट्जरलैंड ऐसे नहीं दिखाया था. एग्जैक्टली. तो ये सब कि कभी में जो उनके बच्चन साहब ने जो जैकेट पहनी हुई है, यहाँ पे जो फर लगा हुआ है, द वाइट वन, वाइट एंड ब्लैक जैकेट, तो ऐसा लगा यार ही इज लुकिंग लाइक अ डूड, और कभी किसी ने ऐसे इमेजिन नहीं किया था. सो एवरीथिंग वाज कि फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम, कि वो उस टाइम का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था, इस आदमी ने चेंज किया, हमेशा चेंज किया. जैसे वो जब आप आ जाते हो यहाँ पे एंड देन यू गो, क्योंकि बड़े तो वो यशराज की फिल्में देख कर नहीं हुए जो सिलसिला जो हमारे आने से पहले आई थी, बट यू गो बैक यू सी दैट. तो वो कैसे उन्होंने वो जिस एरा में जहाँ पर एक्शन ज़्यादा होने लग गया था, या कंट्री वॉज गोइंग थ्रू अ पीरियड वेयर कास्ट और मुस्लिम हिंदू वो सब तो वो चल रहा था, फिर वो कैसे शिफ्ट हुए मेकिंग लव फिल्म्स. तो हाउ ही सेइंग कि हाउ द जियोपॉलिटिकल इश्यूज वर आल्सो पार्ट ऑफ देयर व्हाट
thinking that now we make Yeah. these films. You don't know it while you're watching it. Yeah. Then वो जब आदित्य चोपड़ा वाला वो जब सारे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. In fact, at that time also when I was watching it, I never thought कि ये यशराज है कुछ और ये हाँ. तब तो आप हीरो को देखते हो, हीरोइन को Yeah. देखते हो, स्टोरी Yeah. पसंद है, बस यही. Also he said that film he made कि उससे पहले की सारी फिल्में ऐसी हो रही थी कि लव में मतलब you become rebel and you're going to go हाँ, against your हाँ, parents. हाँ, हाँ. But इसमें it's opposite. But you don't, all these contexts you got to know while you are watching Yeah. romantics. वो क्या लाइन थी कि तुम इंडिया में सुपरस्टार सिर्फ तब बनोगे बनोगे जब जब तुम- हर माँ तुम्हें अपना बेटा तुम हर माँ देखेगी, के बेटे हो, हो, हर हर बहन का भाई भाई हो, हो और हर कॉलेज गर्ल की फैंटेसी हो. आहा. ओह, बाय आदित्य चोपड़ा. So I think मतलब anyone but Shahrukh in that role. Can you imagine now in DDLJ? I don't think so. नहीं ना? No. Can you? Can you? No, of course not. That's why I'm You like, can't. No, यार. Like I can imagine another actor, पर मैं नहीं बोलूँगा. Is that you? क्योंकि नहीं मैं तो तब बहुत नहीं, छोटा था. but his contemporary or now नहीं कोई नहीं actor? his contemporary Who? मतलब Salman Khan? like I feel like it's very controversial, but Saif would have been really good. actually, Saif, I've heard yeah. Saif was the first choice apparently. No, he was No, the no. backup. हाँ, the Yeah. backup. Sorry. Oh. He was मतलब the- but Saif was Yeah. also और in Yeah, contention. Yeah, he was the DDLJ backup. was such a good script Yeah. कि वो किसी भी एक्टर को वो हाँ. चीज दे देती. पर शाहरुख के साथ ये हुआ कि वो एक अलग नॉच पे चली गई. हाँ. क्योंकि किसी ने जैसे ये भी नहीं हम सोचते ना कि हम शाहरुख को तो हम रोमांटिक हीरो ही इमेजिन करते हैं कि पर उस शाहरुख time- उस टाइम पे किसी ने उसको ऐसे देखा ही नहीं था. Yeah. हाँ. Like it was such a big gamble कि शाहरुख की वो एनर्जी और उससे पहले सिर्फ नेगेटिव रोल्स किए हैं मेनली और या बेचारा रोल किए हैं. मतलब चमत्कार देख लो या कभी हाँ कभी ना देख लो. लाइक स्वीट बेचारा इनोसेंट बॉय, आइदर इनोसेंट और विलन. विलन मदन ये मतलब चोपड़ा. या तो रह जाता है या तो सैलाब आएगा. तो इवन शाहरुख said no कि मुझे लगा कि he'll come up with an action film Yeah. to me and I Yeah. never imagined and he took a lot of time to say yes to it. But yeah. पर वो जो एक चीज होती है ना, किसी और को इमेजिन कर सकते हो, कोई और उनकी जगह होता है, फिल्म हिट हो जाती तो हम यही बोलते कि हाँ हाँ, किसी किसी शाहरुख को को- इमेजिन नहीं कर हाँ, सकते, हो वो सकता इसने है, हो कर लिया. सकता Yeah, yeah. You were saying something? I was saying कि मैं अभी जब थोड़े बड़े होके when I was young I only watched him as a romantic hero. तो मुझे Yeah. पीछे की स्टोरीज तो पता ही नहीं है कि यार हाँ. और एक डर बाजीगर, हाँ ठीक है उसमें भी हीरो ही थे, लाइक यू नो थोड़ा ग्रे हाँ. लेकिन हीरो ही लेकिन थे. हीरो आप हमारी नजरों में हमेशा हीरो रहेंगे शाहरुख हाँ, सर. मैं तो शाहरुख की मूवीज देखते हुए आई वुड जस्ट लाइक इफ ही इज गेटिंग हिट आई वुड स्टार्ट फीलिंग फॉर इट कि यार शाहरुख को मेरे मार शाहरुख दे. को कैसे मार For दिया. the longest time I used to feel that काजोल and शाहरुख पिटते have भी to अच्छे be थे in ना. love यार. Yeah. शाहरुख पिटता भी अच्छे थे. I used to feel कि शाहरुख and काजोल are a couple. And why not? Why are they not a couple? Yeah. Even I used to think that जब पता लगा कि शाहरुख is married, I said no, this is not possible. He's married to Kajol. Yeah. अभी तो वो अभी लंदन तो छोड़ लेके के गए थे यार. इतनी मुश्किल से. उसको दिखा गाय का घंटी लटका हुआ घर के And I was आगे. very young. मुझे लगा ये like I was really little. I used to feel like हो गया. अब तो ये दोनों साथ होंगे कहीं पे स्विट्जरलैंड में. But मैं भी सोचता था कि ट्रेन से एंड में कहाँ गए. हाँ यार. ये तो लंदन तो ट्रेन जाती नहीं. बच्चा पागल दिमाग. यार कि वो पहले कहीं और गए, वहां से उन्होंने फ्लाइट ली. वो गांव से पहले पर दिल्ली कपड़े गए. तो लेके नहीं गए. अमीर है यार, कपड़े तो वहां मिल जाएंगे. देखा नहीं तो शाहरुख का घर. सही बात है. मुझे तो इनफैक्ट व्हेन आई वॉच्ड बंटी बबली आल्सो, हाँ. नाउ आई एम नॉट लिटिल बट आई एम स्टिल थिंकिंग दैट अरे रानी मुखर्जी एंड अभिषेक बच्चन शुड गेट मैरिड यार. यार वो जब तो काफी लोगों ने जेन्युइनली भी सोचा था आई गेस. अच्छा हम लोग रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे. आप लोग अभी आजकल क्या देख एक रहे पी हो? ब्रेक ले सकते हैं क्या? हाँ लेंगे ना, वही तो उसी पे आ रहा था. ओह यार. अच्छा ठीक है. रवीना फॉर्मेट. सॉरी. So the one question before the pee break that happens is कि फटाफट से अपने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में दो लाइन बता के ऐसा टीज करके क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं. ठीक है. क्या इनी मीनी माइनी हर्षिता यू स्टार्ट. यार मिर्जापुर 3 आ रहा है. हम्म. Excited for that. I'm shooting for a film which obviously I can't talk about right now. Okay. But I'm really looking forward to that one. हमें भी नहीं पता. हमें पता है. हमें पता है, हमें पता है. तुझे बता देंगे. ठीक है, थैंक्स. हाँ तो मेरे अभी 6 काम आने वाले हैं. बाप रे.
जिसमें से अरे ये बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ। Oh my शेख God. राम आ रहे हैं। शेख हम आ रहे हैं। जिसमें से 2 अभी अनाउंस हुए हैं, निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस विद सोनाक्षी सिन्हा एंड जी करदा। वो प्राइम ओरिजिनल, अमेज़न ओरिजिनल है। Yeah. और ये दोनों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस हूँ। बाकी 4 के बारे में नहीं बता सकता। बाकी 4 के बारे में नहीं बाकी 4 के बारे में भी मेरा ऐसा अरे, मैं लिटरली ऐसा लेट के ऑन अ सैटरडे संडे में ऐसे स्क्रॉल कर रहा था एंड देन आई सी सोहेल भाई's पिक्चर विद सोनाक्षी। मैं को but congratulations Thank you, for the projects that are coming up. Ravina, what is I know there's a big No, it's not big, but yeah, it's a very nice comedy movie that I'm playing a part in, and I'm still shooting for it. So अरे इतने बिजी स्केड्यूल से आप हमारे लिए समय निकाल के आए, अरे, तो मतलब इसलिए- आप नाम नहीं बता सकते पिक्चर का अभी। चलो ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस। हम लोग अभी पी ब्रेक के बाद 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए दोबारा मिलेंगे, वेयर यू विल टेल आवर ऑडियंसेस कि आप आजकल क्या देख रहे हो और उनको आजकल क्या देखना चाहिए आफ्टर ऑफ कोर्स जहानाबाद। वो हम सबका That's a given. वो हम सबका कलेक्टिव रिकमेंडेशन है। Yeah. टॉप 1 वॉच, फिर उसके बाद सेकंड नंबर्स बताएंगे हम सेकंड आपको। नंबर बताएंगे, करेक्ट। ठीक है, ओके गाइस, सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. We are back with the second season of How to Citizen, hosted by Meghnad and Shreyas. The first episode of second season drops on February 26th. And guess who is our guest? Omar Abdullah, former Chief Minister of Jammu and Kashmir. So catch the episode now on the All About Now feed on IVM, YouTube and all streaming platforms. On page 10, myself, Nikhil, Meghnad and lead editor of International Initiative at Your Story, Sindhu Kashyap, discuss income tax raid at the BBC offices, GCC countries investing in startups and more. New episodes are out on the All About Now feed. On Think Fast, Varun and Suchita discuss women's IPL auction, Air India's purchasing Boeing planes, and a series of other interesting things. On Varta Lab, joining Naveen and Akash is singer and songwriter Nush Lewis. They talk about her music career and what it takes to create great music. And on Postcards from Nowhere, Utsav uncovers the history of the most beloved flowers known to mankind. Once again, don't forget to visit our merch store on the ivmpodcast.com website. We have some exciting stuff for you. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Yono SBI, Capgemini, and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible. एंड वी आर बैक आफ्टर रवीना। तुम पिया है, तुम पिया है, तुम पिया है, तुम पिया है। See, it's only रवीना जिसके साथ मैं ये जो क्रैक कर सकता हूँ। But anyway, we are back with some recommendations. Again, as I mentioned, जहानाबाद हम सबका collective recommendation है जो top 1 पे है। Collective recommendation. अब जो second position पे है, रवीना, we'll start with you. yeah, so मैंने अभी I just finished watching Class and ओह, क्या बात है। क्लास पे हमारे लास्ट टू लास्ट वीक पे क्लास के फारूक और यशिका। oh wow, do you यही- know what characters they were playing? यही फारूक और यशिका। Oh, अच्छा ये character name है। Oh, यार, फारूक यार, the यही guy who होता है। sells drugs. Yeah. पेड प्रमोशन। No, genuinely, जो drugs बेचता है वो ना। हाँ। Yeah. His real name is Chintan Oh, and nice. Yashika's real name is Aisha. Okay. So they sorry, मैंने बीच में काट दिया आपको, मेरे को एपिसोड प्लग करने दो। देखो, ऐसा पेट का सवाल है, ठीक है? ठीक है। हमने 2 हफ्ते पहले, नहीं 1 हफ्ता पहले हमने उनके साथ ही एपिसोड किया जो ये रेकमेंड कर रही हैं। गुड शो, गुड एपिसोड। यहीं कहीं पे ऐसा लिंक आ जाएगा, उसको Good writing. सुनना। Also. गुड राइटिंग। Good writing, yeah. तो कहाँ पे है बता दो। It's on Netflix. इतना टू द पॉइंट जवाब। कुछ बताओ क्लास के बारे में, कैसा अच्छा लगा, show है, क्यों it's, पसंद आया? like it's got a lot like वो school, college, वो वापस जब you go back to things like that, और
it's a nice show. I really enjoyed आपके watching. स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था क्या जो जैसा क्लास में हो रहा है? यार I really don't want to talk about it, पर मेरे कॉलेज में हुआ था रांची में, but सच्ची? just यार we can talk about it later, but it was bad. वाह यार ठीक है, यहाँ पे एपिसोड काट दो, मैं यहाँ से रवीना से ऐसा ऑफ द माइक बात कर लूँगा. बट सुहेल भाई सारे खौफ में आ गए एकदम, ये क्या हो रहा है रवीना Yeah, के yeah. कॉलेज में. बट सुहेल भाई, व्हाट इज योर उड़ता रिकमेंडेशन? रांची है सुहेल. उड़ता रांची. हम गबरू गैंग है ब्रो. मैं अभी लास्ट ऑफ अस देख रहा हूँ हम्म. और मैं सबको रेकमेंड करना चाहता हूँ. आज आपने गेम खेली है? हाँ मैंने वीडियो गेम खेली. हाँ, मैंने दोनों ही नहीं पता मुझे इसके बारे में. मैं जिसको भी बोल रहा हूँ ना लास्ट लाइक गेम खेला, आई एम लाइक ओ फक, ये गेम पे बेस्ड है. Oh. मैंने सेम. गेम खेली और जहाँ पे गेम से अलग भी होता है वहाँ पे भी कमाल है. ओ मतलब नॉट गेम ऑफ थ्रोन्स. नॉट गेम नॉट गेम ऑफ थ्रोन्स. गेम ऑफ थ्रोन्स भी तो हम रेकमेंड करते हैं ना, सिवाय द लास्ट सीजन. लास्ट सीजन. Yeah. Yeah. Especially the कि last उसमें- episode. उसमें हमको दुख होता है. हाँ. पर या लास्ट ऑफ अस आई थिंक सबको देखना चाहिए. हम्म. और उससे पहले एक सीरीज खत्म की थी मैंने, द ऑफर. इट्स ऑन Oh. वूट. इट्स ऑन द मेकिंग ऑफ द गॉडफादर Yeah, this Nice. एंड ये भी इट्स मेरी अमेजिंग. recommendation इट्स list में. अमेजिंग. Hmm. तो अच्छी चीजें देखो. और अच्छा अच्छा फील होता अच्छा है. काम करो. Yeah. वो रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है हम्म. कि आपको पता कि अच्छा हाँ. गुड एक्टिंग की रेफरेंस क्या है अब आपकी. नाइस. अच्छा काम देखने से मजा तो बहुत आता है, चाहे अच्छा प्ले अभी हम देख कर आए. हाँ. कौन सा प्ले देखा? What's done is What's done. यार मेरे से मिस हो गया It was यार. very good. nice. Yeah. यार बुक माई शो पे मिला ही नहीं यार मुझे क्योंकि वो play. सोल्ड आउट हो गया था हाँ. सारा. But Nothing like Snail, Lear दिखा what रहे a थे play, बार यार. बार. And comedy, bro. Like imagine comedy. Yeah. Macbeth पे है ना? हाँ. I know. I worked And you're with laughing their watching I worked with their crew when they performed in Delhi. हाँ. So they needed some volunteers and they were playing all 4 plays जो उन्होंने adapt करे हैं Very in nice. clowning. So I watched all of them with them. So I worked with them. But what's done is one play जो वो लोग बहुत कम perform करते हैं. Mostly लोग nothing like Lear perform Yeah. करते हैं. So I saw the story and I'm like, fuck, I missed it. But Yeah. anyway, yeah, amazing play. Very nice. तो हाँ, ऐसे अच्छा काम में मैंने रिसेंटली कोई शो नहीं देखा है. आई बीन वाचिंग फिल्म्स, बट आई थिंक आई वांट टू रेकमेंड द वोर्टेक्स. सुरल, आई मे नॉट प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट द वोर्टेक्स. Okay. Amazon पे एंड नेटफ्लिक्स पे हैंडमेड्स टेल है जो मुझे बहुत पसंद है. 5 सीजन्स हैं उसके. थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़, एंड इफ समबडी इज इवन रेड द बुक, पर शो ज़रूर देखिए. इट्स ब्यूटिफुली डायरेक्टेड, विजुअल्स, एवरीथिंग इज ग्रेट, एंड दैट मेन एक्टर इज ऑल्सो सुपर्ब. या बाकी तो That's it. मेरी लिस्ट में है कि मुझे क्या क्या देखना है. White Lotus. White Lotus तो सबको देखना हाँ चाहिए. यार. सबको देखना चाहिए. It's such a good show. लव व्हाइट लोटस. दोनों सीजन. या सुहेल, हाँ. सुहेल ने मुझको कॉल करके बोला अभी देख, एंड देन आई सैट टू वॉच इट एंड आई फिनिश्ड इट इन वन डे. मैंने व्हाइट लोटस का नाम भी नहीं सुना हुआ था. फिर व्हाइट लोटस का सीजन 2 आया एंड आई वॉकड इनटू ऑफिस एंड एवरीबॉडी इज लाइक, ब्रो सीजन 2 देखा. किसका सीजन 2? लाइक व्हाइट लोटस का. मैं रुको सीजन 1 देखता हूं पहले. तूने नहीं देखा अभी तक? देख लिया दोनों हाँ. सीजन देख लिए. Great show. I think I'm going to watch White Lotus. Yeah, for sure. My recommendation is you. And my recommendation is You season 4 part 1. Yeah. It's been a while कि उन लोग ने storyline थोड़ा सा change करते. Oh, they've changed it. Yeah. Finally. Because 1 I really liked, 2 फिर वही same type. हाँ, और तो 3 वही 3 भी same type ही है. But finally 4 में थोड़ा सा अलग है, but vibe फिर भी वही है कि वही लड़की का चक्कर बाबू भैया लड़की का. सही बात. पर fourth में they finally changed the vibe of the show and I'm glad they've done that. So my recommendation would be You. Also I watched The Night Manager yesterday. How was it? It's nice. It's a But nice they've come up watch. only with 4 episodes and Yeah. rest 4 are gonna come in June. Yeah, Why? I See it in didn't know June. that. I asked my flatmate, I'm like, bro, ये पूरा है क्या? Because I was like 4 episode तो नहीं release करेगा यार. मतलब as in मतलब part 1 part 2 types हो He's गए. like पूरा, I'm like पूरा है क्या? अगर पूरा नहीं है तो फिर मैं तभी देखूंगा जब पूरा I आएगा. know. ऐसा क्यों हुआ स्नेल? पता नहीं. क्या? मतलब, ऐसा I इन्होंने didn't क्यों किया? understand किया? the strategy. अरे फिर मेरे को भूल जाता है 2 महीने बाद यार. नहीं, Like, पर मैं तभी नहीं, उन देखूंगा. लोगों ने ऐसे ऐसा क्यों क्यों किया? बता.
Do you think recession बहुत बड़ा recession आने podcaster वाला है है? तू बता। या उन्हें लगा कि इससे ज्यादा हमें और ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी। हाँ बता नहीं। अट्रैक्शन सॉरी। ऐसा कॉर्नर मत करो यार मैं एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, क्योंकि अच्छा। हम सबके शोज आने वाले हैं और अगर अच्छा आपको ये लग रहा है आपके साथ ना हो जाए ये नॉर्म अगर नॉर्म बन गया ये एक्सपेरिमेंट, तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आप एक OTT के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मेरे पास इतने शोज हैं नहीं या इतने शोज मैं अभी रिलीज नहीं करने वाला, तो क्या मैं 2 पार्ट्स में करूं सो दैट मेरे को But ट्रैक्शन I don't मिलती think रहे। that's going very well with people because मैंने जिससे भी नहीं सुना ये है। वही रिसेशन आने वाला है, मतलब Oh shit. कि अगर वो अपने बड़े बड़े शोज को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं तो मतलब जो इतने सारे उनके पास 20 छोटे शोज पड़े होंगे उनको आने में टाइम लगेगा। But Hotstar की already I think the viewership is humongous. It's तो इस साल- very very good. अब वूट की भी होगी ना, क्योंकि IPL वूट पे है। पता नहीं मैं सब क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्योंकि ये IPL हम अब जियो रोज सिनेमा सोचते पे हैं। है, तो वूट पे भी तो ब्रॉडकास्ट करेंगे ना वो। जियो हो गया है। वो फिर- जियो हो गया है, चलेगा। नहीं जियो हो गया है अब अब जियो सिनेमा पे है, जैसे जियो पे FIFA आएगा, आया था। जैसे FIFA आया था। जियो। तो I'm सही है। guessing जियो हो गया है। तो जियो के शोज हाँ। के लिए ऑडिशन करते हैं। But apparently they are coming up with their own streaming platform, and their Yeah. first 2 movies would be Vikram Vedha and Bhediya. Oh nice. Okay. भेड़िया देखनी है यार हाँ मुझे भी OTT देखनी का है ही wait वीडियो। कर रहा हूँ। या हाँ, so that is gonna happen. But thank you for the episode. We'll फटाफट से मैं आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता दो। जरूरत नहीं है बट फिर भी बता हाँ ही यार, दो। मुझे फॉलोअर्स चाहिए यार, मेरा काम छूट गया था। हाँ मेरे 1 मिलियन पहुंचा दो बस। यहाँ देखो 1 struggle ही अलग है। वो देखो मेरे 1 मिलियन पहुंचा दो, अभी तो मैं मेरे समझ थोड़े में आ रहा बढ़ा दो। ये मेरे मेरी तो- स्ट्रगल डिफरेंट है गाइस। या बट बताओ फॉलोअर्स बताओ, मतलब as in- Ravina Sharma is my Insta handle and come follow me, I'll entertain you. यार मैं तो my- कितने टाइम से चेंज करना चाह रही हूँ, हर्षदा गौर हो ही नहीं रहा है, वो हर्षदा 1210 पे ही रह Oh गया। ऐसा sorry, क्यों? it's Ravina Sharma _ पता नहीं वो क्योंकि पहले Ravina तब बनाया Sharma था। was taken. अब तो फैन क्लब बन गए हैं। आई हैव टू आस्क Yeah. समवन जो चेंज करते हो बिकॉज ऐसे यूजर मुझसे तो चेंज नहीं हो रहा है। मैं अभी कर दूँ तू कर देगा? पर नहीं हो रहा है, एडिट करके। पर नहीं हो रहा। मैंने किया, वो उसमें आता है यू विल हैव टू व्हाटएवर कांटेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आता है, नहीं हो रहा करके। अगर तू मैं- कर देगा तो मैं- स्नेहिल कह रहा है मैं बाद कोशिश में कर लियो, ठीक है? ये सब। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सुहेल नैयर और मैं मीम्स डालता हूँ, पोइट्री डालता हूँ और फिलोसफी की चीजें डालता हूँ और बहुत बकचोदियाँ डालता हूँ। तो फॉलो मी इफ यू वांना मेक योर डे बेटर। मुझे बाहर नहीं ही पता 2 मैं फैन क्या मिल ऐसे- गए भाई, 2 फैन लेजिट। इनके memes के हाँ ना? इनके या, memes या। के one of my friends came to Mumbai. I shot कुछ scenes with her in a music video. She texted, she's like स्नेहिल सुहेल तुझे फॉलो करता है इंस्टाग्राम। मैंने कहा तू मेरी फॉलोअर्स क्यों चेक करिए पहले ये बात। ठीक है, लाइक नहीं तू जानता है क्या? मैंने कहा हाँ, कहती मुझे प्लीज मिलवा देगा एक बार इसे वो। ये भी देखो ये एक अलग देखो। कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में। हाँ, हमारे मीम्स हमें पसंद है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है उन्हें। करेक्ट। Harshita, your Instagram handle? Mine is Harshada1210. I don't do any of these things, but I want recommendation from people कि मैं क्या अपने Instagram को और entertaining कैसे बना सकती हूँ। आपको पता है इंस्टाग्राम अब ग्रो करने की जरूरत है नहीं, मतलब हाँ, मतलब जो show आता है वो डाल देते वही हैं। कह रहा हूँ, हाँ, आप वही हो कि आप डिबेट के उस तरफ पहुंच गए हो। 1 अब आपको मिलियन कुछ नहीं पहुंच करना। रहे हो। But thank you guys, thank you for making time, thank you for coming. I Thank hope you you for liked having the conversation that we tried to build. Yeah. And yeah, hopefully we'll It see was you so soon. much fun. Thank you, Thank Snehil. Yeah, you, Snehil, it was thank damn you. fun. And all the best for your big projects. The See ones you we on the can't talk big about, screen. the ones we can't talk See, about. as Ranbir Kapoor likes to say, see you at the movies. Bye guys, bye. Bye. Bye bye.